पाकिस्तान तनाव में कुछ गिने चुने देश हैं जिन्होंने आतंकवाद के आंचल में लिप्त देश पाकिस्तान का साथ दिया, जो आतंकवादियों के साथ एकदम मजबूती के साथ खड़े थे। और उन देशों में पहला नाम है तुर्की का। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की ने पाकिस्तान को ड्रोन देकर के मदद किया और जिस ड्रोन से पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया, उन ड्रोनों में ज़्यादातर ड्रोन तुर्की में बने थे। भारत के विंग कमांडर यूमी सिंह ने भारत के एक सवाल के जवाब में भी इसकी पुष्टि की। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने मदद के लिए तुर्की के राष्ट्रपति से भाई कहकर धन्यवाद दिया और भारत की आम जनता को तुर्की का यह आचरण बिल्कुल पसंद नहीं आई। लिहाजा तुर्की को सबक सिखाने के लिए बाइकॉट तुर्की कैंपेन शुरू हो गया। इस पुनीत कार्य में व्यापारियों और आम जनता दोनों बराबरी का हिस्सा ले रहे हैं और इसका सबसे पहला कदम तुर्की का टूरिज्म है, जिनकी कमाई से तुर्की हथियार बनाते हैं और उन हथियारों को पाकिस्तान को बेचता है। पिछले कुछ वर्षों में तुर्की का फेवरेट जगह बन गया था। तुर्की की कमाई में भारत के पर्यटकों का बड़ा रोल है, लेकिन तुर्की की हरकतों से ऐसा लगता है वह टूरिज्म के पैसे को पाकिस्तान के आतंकी पालने में लगा रहा है। इसलिए उन्होंने तुर्की का बायकॉट शुरू कर दिया है। पर्यटकों ने तुर्की की यात्रा रद्द की है। कई टूरिज्म कंपनियों ने तुर्की की यात्रा बुकिंग न लेने का फैसला किया है। वहीं पर्यटकों की बुकिंग में कमी आई है, जबकि जिन्होंने पहले टिकट बुक कर लिया था उनमें टिकट बुक करने में 250% तक की बढ़ोतरी हुई है। 2024 में 3 लाख भारतीय तुर्की गए थे। यह संख्या 2023 के मुकाबले 20.7% ज़्यादा है। यहाँ भारतीय पर्यटकों की औसत खर्च, यानी जो पर्यटक भारत से तुर्की जाते हैं घूमने के लिए, उनकी औसत खर्च 85,000 रुपये होता है। भारतीय पर्यटकों की बहिष्कार से तुर्की को करीब 32,000 करोड़ डॉलर की नुकसान की आशंका है। और वहीं भारत की व्यापारियों का सबसे बड़ा संगठन तुर्की के साथ व्यापार का बहिष्कार करने का ऐलान किया है। और इस बात तुर्की के राष्ट्रपति को समझ आए या ना आए, लेकिन वहां के टूरिज्म विभाग को आने लगा है। इसलिए तुर्की के टूरिज्म विभाग के अधिकारियों ने आधिकारिक बयान जारी कर भारतीयों से तुर्की आने का अपील कर रहा है और कह रहा है यहाँ लोगों को भारत पाकिस्तान की मौजूदा स्थिति के बारे में नहीं पता है, इसलिए भारत के लोग यहाँ आना जारी रखें। वादियों से लगाव है वह अभी तक गया नहीं है और वह पाकिस्तान के प्रेम में अभी भी बेचैन हैं। और युद्ध विराम के बाद भी उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया, जो पोस्ट इस प्रकार है कि मुझे उम्मीद है कि युद्ध विराम से प्रदान किया गया शांति का माहौल सभी समस्याओं के समाधान में मदद करेगा इंशाअल्लाह। तुर्की के रूप में हम अच्छे और बुरे समय में पाकिस्तान के भाई समान लोगों के साथ खड़े रहेंगे। और इसके जवाब में शहबाज ने लिखा, मैं अपने प्रिय मित्र तुर्की के राष्ट्रपति से बहुत प्रभावित हूँ। उनकी रचनात्मक भूमिका और ठोस प्रयासों के लिए विशेष रूप से आभारी हूँ और यह सारा खेल पूरा भारत की जनता देख रहा है। भारत ने व्यापार रोका तब क्या होगा तुर्की का? भारत ने अगर तुर्की से रिलेशन तोड़ा तो क्या होगा उस देश का जिसका ज़्यादातर खर्च
भारतीय पर्यटकों से, भारतीय व्यापारियों से चलता है। यानी भारत ने व्यापार रोका तब क्या होगा तुर्की का? वर्ष 2023-24 में भारत तुर्की व्यापार 10.53 अरब डॉलर, जिसमें भारत का निर्यात कुल 6.5 अरब डॉलर रहा और तुर्की का निर्यात 3.78 अरब डॉलर रहा। यानी व्यापार का संतुलन भारत के पक्ष में, यानी तुर्की को देता है गाड़ियां, केमिकल, इलेक्ट्रॉनिक आइटम और भारत की सामान सस्ता और टिकाऊ रहता है। अगर भारत यह देना बंद कर दे तो तुर्की का परेशानी बढ़ सकता है। कंपनियां भारत में तुर्की का एक्टिव हैं। अगर भारत के लोग तुर्की का सामान का बहिष्कार करते हैं तो तुर्की की परेशानी बढ़ सकती है।